Let us see this question. 3-point charges are placed at a corner of an equilateral triangle of side L as shown in the figure. And we have given this the 4 options. Okay. So देखेंगे अगर पहले ऑप्शन में पोटेंशियल की बात कर रहा है, दूसरे ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है सेंट्रॉइड में, थर्ड ऑप्शन में डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है, फोर्थ में भी डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है. तो हमें यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा, एक तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर होता है जो कि स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वायर जो कि वेक्टर है, डायरेक्शन देखना पड़ेगा. एंड यू नो द कंसेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट कि अगर एक माइनस क्यू प्लस क्यू है और लेंथ अगर 2L है उसके बीच का, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो Q इंटू 2L होगा. ये चीज हमको पता है. डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो ये 3 कंसेप्ट इसमें यहाँ पे यूज होंगे. इस कंसेप्ट को यूज करते हुए देखते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल. तो अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ का जो सेंट्रॉइड होगा, मान लीजिए O सेंट्रॉइड है, तो इसकी दूरी L/√3, यहाँ भी L/√3 और यहाँ भी L/√3 होगी. तो पोटेंशियल अगर हमको यहाँ पे निकालना है O में, तो प्लस Q के कारण कितनी हो जाएगी, KQ/L/√3. इस वाले के कारण, इस प्लस Q के कारण भी O पे कितनी हो जाएगी, KQ/L/√3. और माइनस 2Q के कारण कितनी होगी, प्लस K इंटू माइनस 2Q अपॉन L/√3. तो ये कितना बन जाएगा, 2KQ अपॉन L/√3 माइनस 2KQ अपॉन L/√3. ये कैंसिल हो जाएगा. तो नेट पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड 0 आ जाएगा. तो नेट पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड 0 होगा. तो पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज 0. फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. बी ऑप्शन को देखते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 0. इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं. तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है. यहां पे चार्ज आपको गिवन है प्लस क्यू एंड माइनस 2Q, Q प्लस Q एंड माइनस ऑफ 2Q, और लेंथ आपकी L है. अब हमको यहां पे ये देखना है कि भाई सेंट्रॉइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्या ये 0 होगी कि नहीं होगी. ओके, लेट अस चेक दिस नाउ. तो ये दूरी फिर L/√3, ये दूरी L/√3, ये दूरी L/√3. ओके, तो जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पे आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा. इसके कारण पहले 2Q वाले चार्ज के कारण देखेंगे कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2Q चार्ज, मीन मैं इसको A, B और C मान लूं. तो A के कारण जो A में चार्ज प्रेजेंट है माइनस 2Q, इसके कारण कितना है K. तो यहाँ मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ 2Q माइनस 2Q अपॉन L/√3 का स्क्वायर हो जाएगा. या इसको √3 का स्क्वायर 3 to the 6 KQ/L स्क्वायर, इतना यूनिट्स आएगा EA. अब अगर यहाँ की बात करें, इस B के कारण जहाँ पे प्लस Q चार्ज है, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसा रिपेल करेगा. यस और नो. देखा जाए तो ये 30, ये 90, 120 हो जाएगा, तो ये 60 हो गया. यस और नो. तो 60 हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो बताएं. क्लियर है. तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60. इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी देखिए. तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इनफैक्ट हाँ, तो सेकंड ऑप्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड ऑप्शन है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने. ओके, यहाँ पे हमारे पास माइनस 2Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है. इसको A, B एंड C ले लीजिए. ये दूरी L/√3
L/√3 L/√3 हो जाएगा, ये लेंथ L दिया है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेंट्रॉइड में कितना होगा। तो आपने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज -2q के कारण अट्रैक्ट करेगा एक डायरेक्शन में, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी k × 2q अपॉन L/√3 का स्क्वायर। अब डायरेक्शन में आएगी, आपको दिख गया है, इसको मैंने EA ले लिया है। सिमिलरली EB की बात करते हैं, तो B में जो आपका +q है, तो ये जो है ये रिपेल करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये एंगल 30, ये एंगल 90, ये एंगल 60 डिग्री। ओके, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा एंगल इस पे 60 डिग्री बनेगा। एनीवन, एनी आइडिया अबाउट दिस? तो ये एंगल 30, तो ये भी 30। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? KQ अपॉन L/√3 का स्क्वायर। इसके दो कंपोनेंट आ गए, तो यहाँ पे आएगा cos 30 I कैप प्लस sin 30 J कैप, और इसके कारण जो A के कारण अप आ रही थी इसको हमने J कैप ले लिया। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C की बात करेंगे, तो C में +q चार्ज है, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर जाएगा। अगेन इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये एंगल फिर 30 होगा, तो ये 30 डिग्री होगा। तो कितना आएगा? EC K Q बाय L/√3 का स्क्वायर। देन अगेन लेट अस सी, इसके दो कंपोनेंट आ गए, तो एक आएगा cos 30 माइनस I कैप प्लस sin 30 J कैप। तो अगर आप J कैप वाले को देखेंगे तो सारे J कैप वाले ऐड हो रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगी। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 0, गलत ऑप्शन है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज, निकाल लेते हैं। अब हम निकालते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए अगेन आप इस ट्रायंगल को ऐसे बना लीजिए, +q -2q, लेंथ L, L और L। अब आप इस क्या करिए, इस -2q को लिख दीजिए -q। तो अब बताइए, इसको हमने लिया A, B एंड C। तो डाइपोल मोमेंट पहले हम देखते हैं ए बी के कारण, ए में -q, इसमें +q, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन P। अब हम देखते हैं ए और सी के कारण, ये -q, ये +q, इसके कारण डाइपोल मोमेंट P, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। वेयर P का अगर मैग्नीट्यूड बात करें तो वो कितना आएगा? Q इंटू L, एनी वन ऑफ द चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो अब ये P और P 60 डिग्री पे है, तो जो नेट P आएगा उसका मैग्नीट्यूड आएगा √P² + P² + 2P² cos 60। यू कैन यूज द पैरेललोग्राम लॉ और अ ट्रायंगल लॉ। तो नेट P कितना आएगा यहाँ से? 2P² + P², और नेट P इज इक्वल टू √3P² विच इज इक्वल टू P√3, और P Q इंटू L है, तो QL इंटू √3 यूनिट। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? √3QL। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, डी ऑप्शन। बी, सी ऑप्शन गलत है, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज A एंड D। थैंक यू।